अच्छा, अब मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। आवाज आ रही है ना दोनों को? हाँ जी सर। ठीक है। स्क्रीन विजिबल है? यस। ठीक है। तो आज हम शुरू करते हैं अपना एसईओ। एसईओ क्या होता है? व्हाट इज एसईओ? एसईओ एसईओ से क्या समझते हो सानिया, तर, विशाल? क्या समझते हो एसईओ से? एसईओ के बारे में कुछ पता है? सर, इससे हम अपनी वेबसाइट को रैंक करवाते हैं ऑर्गेनिकली या फिर पेड तरीके से, ताकि वो ज्यादा लोगों को विजिबल हो। लाइक जो हम रिसर्च करते हैं उसमें वो फर्स्ट 3 या 4 प्लेसेस पे आए। ठीक है, ठीक है। एसईओ करते किस चीज से, किसके लिए करते हैं? अच्छा चलो कोई नहीं, अभी समझा देते हैं सारी चीजें, फिर सवाल जवाब तो बाद में करते रहेंगे। ठीक है। इंट्रोडक्शन टू एसईओ। व्हाट इज एसईओ? एसईओ means search engine optimization is the process of improving a website visibility on search engine like Google to get organic traffic, means free traffic। इसको हम ये भी बोल सकते हैं कि SEO is a ongoing process। यहाँ पर जो ये प्रोसेस है ना, ये सिर्फ एक बार का प्रोसेस नहीं है, ये ongoing प्रोसेस है। इसको आपको रेगुलर करना होता है, रेगुलर बेस पे। ये नहीं कि आपने आज इसको कर दिया तो कल आपकी वेबसाइट रैंक हो जाएगी और फिर बाद में होती ही रहेगी। इसमें ये नहीं है, ये वन टाइम सॉल्यूशन नहीं है। इसको आपको रेगुलर फिक्स करते रहना पड़ता है। ठीक है। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन इज द ऑनगोइंग प्रोसेस ऑफ इंप्रूविंग अ वेबसाइट विजिबिलिटी ऑन सर्च इंजन लाइक गूगल टू गेट ऑर्गेनिक फ्री ट्रैफिक। अंडरस्टूड? डेफिनेशंस क्लियर है? हाँ जी सर। ठीक है, इतना समझ में आ गया। हाँ जी। एसईओ करते का है अपनी वेबसाइट पे, ठीक है। और करते किसके लिए है? सर्च इंजन के लिए, कि हम सर्च इंजन के अकॉर्डिंग रैंक हो जाए। अब सर्च इंजन सिर्फ गूगल नहीं है, सर्च इंजन हमारा बिंग भी है, इंडेक्स भी है, डक डक गो भी है। ठीक है। ये सारे हमारे सर्च इंजन है, और यूट्यूब भी एक तरह का सर्च इंजन है। गूगल के अकॉर्डिंग हम इसलिए करते हैं क्योंकि गूगल आज की डेट में सबसे टॉप पे है। और गूगल की जो इसकी एल्गोरिथम है और इसके जो अपडेट्स हैं, जो इसकी पॉलिसी हैं, वो सारे सर्च इंजन से ज़्यादा एडवांस है। तो अगर हमने इसके अकॉर्डिंग अपने वेबसाइट को ऑप्टिमाइज कर लिया, तो बाकी और सर्च इंजन के अकॉर्डिंग हमारी वेबसाइट ऑप्टिमाइज ऑलरेडी हो जाएगी। समझ गए? इसलिए गूगल को मेन प्रायोरिटी पर हम रखते हैं। ठीक है। अब समझते हैं कि टाइप्स ऑफ एसईओ क्या है। सबसे पहले है ऑन पेज एसईओ। ऑन पेज एसईओ में क्या है? इन दिस एसईओ वी ऑप्टिमाइज आवर वेबसाइट पेजेस, आवर वेबसाइट पेजेस कंटेंट। मतलब कि जो भी काम, जितना भी काम जो होता है वो हमारी वेबसाइट के ऊपर किया जाता है। मतलब जो भी ऑप्टिमाइजेशन हमारी वेबसाइट के ऊपर किया जाता है, वो सारा ऑन पेज एसईओ का पार्ट होता है। उसमें हम उसका टाइटल ऑप्टिमाइज करते हैं, मेटा टाइटल ऑप्टिमाइज करते हैं, उसका कंटेंट ऑप्टिमाइज करते हैं, उसके इमेजेस ऑप्टिमाइज करते हैं, उनमें हम कीवर्ड इम्प्लांट करते हैं। मतलब अपनी वेबसाइट पे जितना भी हम काम करते हैं वो सारा ऑन पेज का पार्ट होता है। ऑन पेज से ही मतलब पता चल रहा है कि हमारे पेज का काम। ठीक है। और फिर आता है इसके बाद ऑफ पेज। जो मेन डिफरेंट मतलब मेन जो टाइप्स हैं एसईओ के, वो ये दोनों हैं, ऑन पेज और ऑफ पेज। ठीक है। ऑफ पेज क्या है? जो हम द वर्क वी डू आउटसाइड फ्रॉम आवर वेबसाइट, या इसको हम ये भी बोल सकते हैं कि द ऑप्टिमाइजेशन द ऑप्टिमाइजेशन विच वी डू आउटसाइड फ्रॉम आवर वेबसाइट। मतलब कि ऐसा ऑप्टिमाइजेशन जो हम अपनी वेबसाइट पे नहीं करते हैं, बाहर करते हैं। उसमें जो मेन पार्ट होता है वो आता है हमारा क्या बोलते हैं, बैकलिंकिंग एक्टिविटी। बैकलिंक एक्टिविटी आती है इसमें। ठीक है। और इसमें बैकलिंक एक्टिविटी आती है, इसमें हमारी बिजनेस सबमिशंस आते हैं। ठीक है।
मतलब जितनी भी हमारी एक्टिविटी बैकलिंक के अंदर की एक्टिविटी रहती है ना, जो हम पीआर भी हम करवाते हैं, या क्या बोलते हैं, न्यूज़ आर्टिकल सबमिशन करवाते हैं या प्रेस रिलीज करवाते हैं, वो सारे हमारे ऑफ पेज में आते हैं। ऐसा काम जो हमारा वेबसाइट से अलग होता है, ठीक है। हमें अपनी वेबसाइट पे कोई काम करना नहीं होता, वो बाहर से करना होता है। मतलब हमने अपनी वेबसाइट को बैकलिंक क्रिएट करना होता है। हम उसमें अपने आर्टिकल सबमिट करते हैं, गेस्ट पोस्टिंग करते हैं, क्लासिफाइड सबमिशन करते हैं, पीडीएफ सबमिशन करते हैं, लोकल बिजनेस लिस्टिंग करते हैं। मतलब किसी दूसरे की वेबसाइट पे जाके जो हम काम करते हैं अपनी वेबसाइट के लिए, उसको ऑफ पेज एसईओ बोलते हैं। ये सिंपल सी डेफिनेशन समझ में आ गई आपको? यस सर। ऑफ पेज और ऑन पेज में डिफरेंस पता चल गया? ऑन पेज क्या है, ऑफ पेज क्या है? हाँ जी। विशाल, यस विशाल समझ में आ रहा है ना आपको? हाँ एसईओ क्लियर है? टाइप्स ऑफ एसईओ में ये दोनों जो मैंने समझाए, ऑन पेज और ऑफ पेज, ये दोनों क्लियर है? यस सर। ठीक है। इसके बाद आता है टेक्निकल एसईओ। टेक्निकल एसईओ में क्या होता है कि हम इसमें जो टेक्निकल चीजें होती हैं अपनी वेबसाइट की, जैसे कि इसकी होस्टिंग में कोई प्रॉब्लम है या इसके सर्वर में कोई प्रॉब्लम है, टेक्निकल थिंग्स टू बी फिक्स इन दिस। जैसे कोई लिंक हमारे ब्रोक हो गए, या कोई पेज हमारा डिलीट हो गया, उसकी जगह कोई, मतलब कोई पेज हमारा गूगल पे रैंक हो गया और वो फिर डिलीट हो गया, उसकी जगह 404 का एरर आ रहा है, तो वो टेक्निकल एसईओ का पार्ट है, क्योंकि उसमें वो ब्रोकन है। और इसका जावा स्क्रिप्ट है, सीएसएस है, जो इनकी कोडिंग फाइल्स होती हैं उनको ऑप्टिमाइज करना, ब्रोकन लिंक्स को सही करना, ठीक है। ये सब चीजें हैं। एक मिनट रुको। हेलो, मेरी आवाज आ रही है? यस सर। ये जितनी भी चीजें मैं इसमें लिख रहा हूँ, ये सब हमारी टेक्निकल एसईओ का पार्ट है। टेक्निकल एसईओ और ऑन पेज एसईओ, ये दोनों सेम चीजें हैं, मतलब दोनों हमें वेबसाइट पे ही करनी होती हैं। तो टेक्निकल एसईओ है वो ऑन पेज का ही पार्ट समझ लो आप, तो क्योंकि हम अपनी वेबसाइट पे ही काम कर रहे हैं सारा, ठीक है। बस ऑफ पेज अलग चीज है। ऑफ पेज जो है वो अपनी वेबसाइट पे नहीं होता है, वो दूसरे की वेबसाइट से हमें लिंक जनरेट करने होते हैं अपनी वेबसाइट के लिए, जिसको बैकलिंक बोलते हैं। समझ में आ रहा है? तीनों, ये तीनों समझ में आ गए आपको? ऑन पेज, ऑफ पेज और टेक्निकल। हाँ जी सर। विशाल समझ में आ रहे हैं? यस सर। कोई डाउट तो नहीं है? नहीं सर। ठीक है। इसके बाद है हमारा लोकल एसईओ। लोकल एसईओ क्या है कि हमारा, जैसे मान लो कोई बिजनेस है, जैसे तुम्हारा कपड़ों का बिजनेस है, लोकल बिजनेस है आपका, ठीक है। आप ग्लोबल लेवल पे तो काम कर नहीं रहे हो, ना ही आप सिर्फ गुड़गांव में, और वो भी सिर्फ बादशाहपुर में आपकी शॉप जो है वो सर्विस करती है, मतलब सिर्फ बादशाहपुर के लोग या आसपास के गांव के लोग ही आपसे कपड़े खरीदने आते हैं। ये आपका लोकल बिजनेस है। तो इस लोकल बिजनेस को अपने लोकल एरिया में कैसे रैंक करवाना है, अपने लोकल बिजनेस में कैसे इसको सबसे टॉप पे लेके आना है, उसको ऑप्टिमाइज करने के लिए हमें लोकल एसईओ करना पड़ता है। अब लोकल एसईओ करने के लिए सबसे पहले तो हमारे पास क्या होना चाहिए? हमारे पास गूगल माई बिजनेस की प्रोफाइल होनी चाहिए, या फिर जो लोकल प्रोफाइल्स होती हैं
जो लोकल बिजनेस डायरेक्टरी होती हैं, जैसे जस्ट डायल हो गया या फिर येल्प हो गया, ये जो अलग अलग प्लेसेस होते हैं, इन पे हमें अपने बिजनेस को लिस्ट करना होता है। फिर उसके बाद इनको हमें ऑप्टिमाइज करना होता है। इनमें हमें इनके सर्विस, इनके डिस्क्रिप्शन, ठीक है, इसमें अपनी अपनी ऑल डिटेल, जिनको नैप बोलते हैं, नैप बोले तो नेम, एड्रेस और फोन नंबर, वो सारी चीजें हमें सेम रखनी है, ठीक है। और इसमें हमें अपना रेगुलरली पोस्टिंग, ये सब चीजें हमें आती है, हमें इसमें करनी होती है। तो लोकल एसईओ में क्या करते हैं, हम अपनी लोकल बिजनेस को गूगल पे रैंक करवाने की कोशिश करते हैं, सिर्फ अपने लोकल एरिया में। कि भाई जैसे हमारी बादशाहपुर में शॉप है, कोई नियर बाय में सर्च करता है गारमेंट शॉप नियर मी, या बेस्ट जीन्स शॉप, या बेस्ट शर्ट शॉप या स्टोर नियर मी, या फैशनेबल शॉपिंग स्टोर नियर मी, इस टाइप से वो कुछ भी सर्च करता है लोकल में, तो अगर आपके लोकेशन के आसपास है तो आपका बिजनेस कैसे रैंक करेगा, ठीक है। वो सब लोकल एसईओ का पार्ट है। समझ में आया लोकल एसईओ? हाँ जी सर। ठीक है। तो ये ऑल टाइप्स के हमारे एसईओ थे मेन, ऑन पेज, ऑफ पेज, टेक्निकल, लोकल, ठीक है। एसईओ समझ में आ गया, व्हाट इज एसईओ। उसके बाद टाइप्स ऑफ एसईओ, ठीक है। अब समझते हैं कि एसईओ काम करता कैसे है। मान लो हमने अपनी वेबसाइट पे भाई कंटेंट बहुत सारा पोस्ट कर दिया है, और हमने उसका सही से उस कंटेंट को ऑप्टिमाइज भी कर दिया है, कि भाई हमने गूगल के अकॉर्डिंग अपना मेटा टाइटल, डिस्क्रिप्शन, कीवर्ड सारे डाल दिए, इमेजेस हमने अच्छी लगा रखी है, स्कीमा हमारे हमने अच्छे लगा रखे हैं, ठीक है, बढ़िया, हमने अपने पेज को बना लिया। अब वो गूगल उसको रैंक कैसे करवाएगा, उसको रैंक करवाने का प्रोसेस क्या है गूगल का। उसका रैंक करवाने का प्रोसेस है ये क्रोलिंग, इंडेक्सिंग, रैंकिंग। मतलब जैसे हमने वेबसाइट अपनी कंप्लीट बना ली, तो उसके बाद उसका हम बनाते हैं एक साइट मैप। उस साइट मैप में ये रहता है कि भाई इसकी वेबसाइट में ये सारे पेजेस हैं, ये सारी पोस्ट हैं, ये सारे प्रोडक्ट्स हैं, इनके ये सारे पेजेस हैं, ठीक है। उस साइट मैप को उठा के हम अपने सर्च कंसोल में डाल देते हैं। सर्च कंसोल क्या है? सर्च कंसोल एक ऐसा टूल है जो गूगल हमें प्रोवाइड करता है कि भाई आप अपनी इंडेक्सिंग की या क्रोलिंग की रिक्वेस्ट इसके थ्रू मेरे तक पहुंचा सकते हो, और इस पे आपको ये भी रिजल्ट देखने को मिल जाएगा कि आपकी वेबसाइट पे कितने क्लिक्स आ रहे हैं और कितने इंप्रेशन आ रहे हैं, ठीक है। वो हमारा सर्च कंसोल का पार्ट अलग है। तो क्या करते हैं, हम अपनी वेबसाइट का एक साइट मैप रेडी कर लेते हैं जिसमें हमारे सारे पेजेस होते हैं, ठीक है। उन पेजेस को उठा के हम डाल देते हैं सर्च कंसोल में। सर्च कंसोल में जैसे हम उन पेजेस को डालते हैं तो इनके इनके जो है ना क्रॉलर होते हैं गूगल के, जो पूरी वेबसाइट पे क्रॉल करते हैं, जो पूरी वेबसाइट पे घूम घूम के देखते हैं कि भाई कहाँ पर क्या कंटेंट पड़ा है। तो क्रॉलर जब इसको क्रॉल कर लेता है वेबसाइट को, वो सारा डाटा एक सर्वर में अपलोड कर लेता है, अपने अपने गूगल के सर्वर में उसको इंडेक्स कर लेता है, ठीक है। इसको आप ऐसे समझ सकते हो कि जैसे राशन की दुकान है, या जैसे विशाल की कपड़ों की दुकान है, ठीक है। अब ये बाहर से माल लेके आया बहुत सारा, इसने उस माल को देख देख के कि भाई जेंट्स के लिए ये पैंट है, और इसमें भी 28 नंबर, 30 नंबर, 32 नंबर की पैंटें ये सारी हैं, ठीक है। शर्ट ये सारी हैं, अलग अलग साइज की शर्टें ये हैं, उनको इसने अपने हिसाब से अलग अलग रैक में सजा लिए, मतलब अलग अलग रैक में रख लिए, ठीक है, इंडेक्स कर लिए। अब इसके पास कोई कस्टमर आता है क्वेरी लेके कि भाई मुझे तुम 28 नंबर की व्हाइट कलर की जीन्स दिखा दो, ठीक है। अब इसको पता है कि भाई 28 नंबर की व्हाइट कलर की जीन्स मैंने कौन से रैक में रख रखी थी, सीधा वहां पर जाएगा और वहां से 4-5 ऑप्शन उठा के ले आएगा, ठीक है। या सिर्फ 28 नंबर की जीन्स बोलेगा तो उसमें से अलग अलग कलर के ऑप्शन ये उठा के लेके आ जाएगा और ला के उसके सामने रख देगा। तो उसने क्या करा कि क्वेरी उठाई, क्वेरी के हिसाब से इसने उस पर रिएक्ट करा, और जो इसने इंडेक्स कर रखा था अपने अपने सामान को, वहां से उसको लेके आया और उसके सामने रख दिया, यानी कि रैंक करवा दिया। यही काम गूगल करता है। हमने उसको अपना सामान दिया, उसने अपने हिसाब से हमारे सामान को अपने अलग अलग सर्वर में इंडेक्स कर लिया। जैसे ही उस सामान के इंडेक्स जो उसने किया है उससे रिलेटेड कोई क्वेरी आती है, तो फिर वो उस क्वेरी के अकॉर्डिंग
उस सामान को निकाल के लेके आएगा और अपने सर्च पेज पे जहां पर सारी क्वेरी हमें दिखती है वहां पर लाके उसको रैंक कर देगा। ये प्रोसेस समझ में आया? यस क्रोलिंग, सर। इंडेक्सिंग और रैंकिंग। हाँ जी। कोई डाउट है इसमें? देखो समझो कैसे करता है, बहुत इजी सा सिस्टम है ये। कि भाई गूगल को हमने अपनी पूरी वेबसाइट दे दी कि भैया ये हमारी वेबसाइट है और ये कीवर्ड्स पे हमने रैंक करना है, ठीक है। इसमें हमने ये कंटेंट डाल रखा है। अब वो उसको उठाएगा, स्क्रॉल करेगा पूरी वेबसाइट को, देखेगा कि कहाँ पर क्या पड़ा है और फिर उनको ले जाके अपने सर्वर में इंडेक्स कर लेगा, ठीक है। जब तक वो इंडेक्स नहीं करेगा तब तक रैंक भी नहीं होगा, तो इसलिए इंडेक्सिंग बहुत जरूरी है, ठीक है। इंडेक्स कर लिया मतलब एक तरह से गूगल ने हमारी वेबसाइट को याद कर लिया कि हाँ भाई अगर कोई इस चीज से रिलेटेड कुछ पूछेगा तो इनकी वेबसाइट भी उसी चीज में काम करती है और इनकी वेबसाइट पे अच्छा कंटेंट पड़ा है, बहुत काम का कंटेंट है औरों से ज्यादा, तो हमारी वेबसाइट को रैंक करवाएगा वो। पहले क्रॉल करेगा, फिर उसको इंडेक्स करेगा और फिर कोई आके क्वेरी डालेगा तो उसके सामने वो लाके वो रिजल्ट रख देगा, यानी कि उसको रैंक करवा देगा। क्रॉलिंग, इंडेक्सिंग, एक और चीज है इसमें जो यहाँ पर डाला नहीं है, रिट्रीविंग। रिट्रीविंग का मतलब है कि वो याद करेगा कि मैंने रखा कहाँ पर है, फिर वहां से उसको रैंक करवाएगा। ये चार चीज होती हैं, क्रॉलिंग, इंडेक्सिंग, रिट्रीविंग एंड देन रैंकिंग। यहां तक समझ में आ गया? यस सर। व्हाट इज एसईओ, टाइप्स ऑफ एसईओ, देन हाउ सर्च इंजन वर्क्स। अंडरस्टूड? हाँ जी सर। ठीक है। तो ये हमारा एसईओ था, ठीक है। अब एसईओ करते क्या है, स्टार्ट कैसे करते हैं एसईओ को, ये तो हमें समझ में आ गया कि हाँ भाई ठीक है एसईओ ये है, टाइप्स ऑफ ये हैं, टेक्निकल हैं, लोकल हैं, ये सब है, ठीक है। एसईओ करने के लिए सबसे पहले हमें कीवर्ड का पता होना चाहिए कि किन कीवर्ड पर या किन क्वेरी पर हमें वेबसाइट को ऑप्टिमाइज करना है, उन किन कीवर्ड पे हमें वेबसाइट को रैंक करवाना है, समझ रहे हो। उसके लिए हमें कीवर्ड रिसर्च करनी होती है। अच्छा पहले तो ये समझते हैं कि कीवर्ड क्या होता है। व्हाट इज कीवर्ड? वर्ड्स और फ्रेजेस यूजर टाइप इन सर्च इंजन। मतलब कि कोई वर्ड या कोई फ्रेज जो यूजर, एक सेकंड,
सुन रहे हो आप? हेलो सान्या, हेलो। अब आई है आपकी आवाज। आपका माइक अनम्यूट था क्या, मतलब म्यूट था ज्यादा? नहीं, आपकी आवाज ही नहीं आ रही थी, कुछ ना स्क्रीन दिख रही है। स्क्रीन भी नहीं दिख रही? नहीं, नहीं सर, कुछ नहीं दिखा। आपके दोबारा वहां स्क्रीन, से शायद कनेक्शन प्रॉब्लम आ रही है। मैं दोबारा स्क्रीन करता हूँ शेयर। अब आ रही है आपको आवाज और स्क्रीन दिख रही है? स्क्रीन नहीं दिख रही, आवाज कट कट। आवाज आ रही है सर, बस। स्क्रीन नहीं दिख रही? मेरी तरफ से तो ऑन है, मैं एक बार दोबारा करता हूँ इसको बंद करके। अब दिखिए आपको स्क्रीन? नहीं, अभी भी नहीं दिख रही है। नहीं दिख रही है? आपका वहां से नेट में ही दिक्कत है। हाँ, नेट में दिक्कत लग रही है, रुको मैं देख लेता हूँ। अभी दिखी? हाँ जी। ठीक है। ओके सर, दिख रहा है। तो हम कहाँ थे? कीवर्ड पर थे हम, ठीक है। कि कीवर्ड क्या होता है? कीवर्ड कोई वो वर्ड होता है जिससे कोई भी यूजर अपनी क्वेरी को सर्च करता है। जैसे हमें किसी भी चीज की नीड है, मान लो हमें कोई अच्छे से हम कोर्स इंस्टीट्यूट, या जब आप भी आए होंगे यहाँ पर एडमिशन लिया होगा, तो उससे पहले आपने भी सर्च किया होगा डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट इन गुड़गांव या डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन गुड़गांव, इस टाइप कर से करके आपने सर्च किया होगा, ठीक है। तो अब इसमें कीवर्ड्स में बहुत सारे टाइप्स होते हैं। पहले जो टाइप्स बनते हैं वो उनके साइजेस के ऊपर बनते हैं, ठीक है। कीवर्ड्स टाइप्स अकॉर्डिंग टू देयर साइजेस, ठीक है। उसमें कौन कौन से कीवर्ड आते हैं? शॉर्ट टेल कीवर्ड, लॉन्ग टेल कीवर्ड, ठीक है, और सिंगल वर्ड कीवर्ड। सिंगल वर्ड तो खैर नहीं होते हैं, डबल वर्ड होते हैं, डबल वर्ड। और उसके बाद आता है लॉन्ग टेल हो गया, शॉर्ट टेल हो गया, डबल वर्ड हो गया, ब्रॉड मैच हो गया। ये ब्रॉड मैच तो अलग होता है, ठीक है। ये होते हैं साइजेस के अकॉर्डिंग। उसके बाद आते हैं हमारे कीवर्ड्स इंटेंट बेस्ड। कीवर्ड टाइप्स ऑफ इंटेंट बेस्ड। इंटेंट बेस्ड का मतलब है कि जो कीवर्ड कोई टाइप कर रहा है, उसको सर्च करने में उसकी क्या इंटेंट है, उसकी मंशा क्या है, वो देखना क्या चाहता है, वो उस कीवर्ड से करना क्या चाहता है। अब इंटेंट होती है तीन तरह की: ट्रांजैक्शनल, इंफॉर्मेशनल, और फिर आती है नेविगेशनल, ठीक है। अब इनका मतलब हम समझते हैं। शॉर्ट टेल कीवर्ड क्या है? जो सिंपल छोटे कीवर्ड होते हैं जिनमें डबल वर्ड आता है ज्यादातर। ये एसईओ कोर्स हो गया, डिजिटल मार्केटिंग हो गया, या फिर सिंपल कुछ भी जैसे हम टाइप कर लेते हैं। तो मतलब डबल वर्ड्स या ट्रिपल वर्ड वाले जो कीवर्ड होते हैं वो शॉर्ट टेल कीवर्ड में आते हैं, ठीक है। लॉन्ग टेल कीवर्ड में क्या आता है? जैसे बेस्ट एसईओ कोर्स इन पटियाला, या बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन गुड़गांव, या टॉप 10 डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट, ठीक है, या टॉप 10 लोकेशन टू विजिट इन गुड़गांव। इस टाइप से, मतलब जो लंबे, हम 5-6 कीवर्ड से ज्यादा, जो 5-6 वर्ड से ज्यादा जो हम यूज करते हैं किसी कीवर्ड में, उसको लॉन्ग टेल कीवर्ड बोलते हैं, जो काफी लंबा होता है, ठीक है। अब इसमें क्या है कि आजकल क्वेश्चन बेस्ड कीवर्ड पूरे लॉन्ग टेल वाले रहते हैं। कई बंदे क्या करते हैं कि पूरा पूरा क्वेश्चन उस पे गूगल पे डालते हैं सीधा, और आंसर उठा लेते हैं,
और ज्यादातर ये काम कब करते हैं? जब कोई ऑनलाइन एग्जाम होता है और फोन हाथ में हो, लैपटॉप पे एग्जाम चल रहा हो और हाथ में फोन हो, है ना। पूरा क्वेश्चन उठाया, मोबाइल में डाला, आंसर देखा और चेप दिया पूरा। किया है तुमने कभी ऐसा? यस सर। यस सर, क्या ही बात। किया हुआ है। तो वो जो है तुम्हारे पूरा क्वेश्चन डालने पे सीधा आंसर आ जाता है, वो कैसे आता है? वो लॉन्ग टेल कीवर्ड्स को, वो उस पूरे क्वेश्चन को टारगेट किया जाता है। जो हम नीचे आपने अक्सर देखा होगा एफएक्यूज रहते हैं, हर पेज में एफएक्यू लगे, जरूर लगे रहेंगे, फ्रीक्वेंटली आस्क क्वेश्चन। तो वहां पर उन क्वेश्चन को टारगेट किया जाता है। आप जैसे ही उस क्वेश्चन को गूगल पे डालते हो तो तुरंत वो वहां से डाटा उठा लेता है। इसके बाद इंटेंट बेस। इंटेंट से मतलब क्या बनता है कि इन कीवर्ड, मतलब कोई भी ऐसे कीवर्ड जिनको टाइप करने पे सामने वाले की क्या मंशा है, क्या उसकी एक्सपेक्टेशंस क्या है। डिजिटल मार्केटिंग कोर्स या डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट, ठीक है, ये हो गया। या गारमेंट शॉप्स, या सिर्फ शर्ट बाय टूल ऑनलाइन। ट्रांजैक्शनल का मतलब है कि ऐसे कीवर्ड जिनसे डायरेक्ट ये पता चले कि बंदा कुछ ना कुछ ट्रांजैक्शन करने आया है, मतलब कि कुछ ना कुछ खरीदारी करने या डायरेक्ट फाइनल एक्शन करने आया है। जैसे डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट बंदे ने सर्च किया है तो उसने डिजिटल मार्केटिंग के बारे में भी पता कर लिया, ठीक है, उसने इंस्टीट्यूट्स के बारे में भी पता कर लिया। अब बस वो एक इंस्टीट्यूट देखना है कि उसको एडमिशन लेना है, ठीक है। या फिर यहाँ पर ऑनलाइन कोर्स, डिजिटल मार्केटिंग ऑनलाइन कोर्स। इसका क्या मतलब बन गया कि वो सीधा कोर्स करने आया है, ठीक है। ये उसकी एक इंटेंट है। इसके बाद एक इंटेंट आती है अपनी, हाँ, सबसे पहले तो वैसे इंफॉर्मेशनल इंटेंट आनी चाहिए। इंफॉर्मेशनल इंटेंट में क्या होता है कि कोई भी इंफॉर्मेटिव कीवर्ड, इंफॉर्मेटिव कीवर्ड जैसे कि जो WH फैमिली से वर्ड शुरू होते हैं ना, जैसे हाउ, व्हाट, वेयर, व्हेन, व्हाई, इन सब से जो भी कीवर्ड शुरू होता है वो इंफॉर्मेशनल कीवर्ड में आता है। जैसे विच विच कलर इज द बेस्ट फॉर समर वेयर, ठीक है। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर बंदा इंफॉर्मेशन लेने आया है, अभी ना ही वो खरीदने आया है, ना ही वो कंपैरिजन करने आया है, वो सिर्फ पूछने आया है कि भैया कौन सा कलर सही रहेगा समर वियर के लिए, ठीक है। या विच ब्रांड सेल अफोर्डेबल प्रीमियम क्लोथ्स। मतलब जो भी हम कोई ऐसी क्वेरी डालते हैं कि भाई जिनसे हमें कोई इंफॉर्मेशन मिलती है, वो सारे हमारे इंफॉर्मेशनल कीवर्ड में आते हैं। कीवर्ड को डिफरेंशिएट कर पा रहे हो आप, समझ रहे हो जो भी मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ? यस सर। इंफॉर्मेशनल कीवर्ड का क्या मतलब है कि ऐसे कीवर्ड जिनसे हम कोई जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं। शुद्ध हिंदी का प्रयास करने की कोशिश करता हूं मैं। ऐसे कीवर्ड जिनसे हम कोई जानकारी लेना चाहते हैं किसी भी चीज के बारे में, वो इंफॉर्मेशनल कीवर्ड्स होते हैं। जैसे विच कलर इज फॉर समर, ठीक है। ये इंफॉर्मेशनल कीवर्ड्स हैं। इसी टाइप से आप बहुत सारे इंफॉर्मेशनल कीवर्ड्स रहते हैं। दूसरा कीवर्ड है हमारे नेविगेशनल।
नेविगेशनल में क्या होता है कि ऐसे कोई भी कीवर्ड जो हमें किसी की तुलना का भाव पैदा हो, मतलब कि हम किसी की तुलना करना चाहते हैं या कंपैरिजन कर रहे हैं हम, या उन कीवर्ड से ऐसा पता चल रहा है कि हम सबसे ऊपर वाली चीज ढूंढना चाह रहे हैं, जो टॉप बेस्ट, ठीक है, वर्सेस इन कीवर्ड जो जिनमें ये कीवर्ड आते हैं ना, टॉप बेस्ट वर्सेस, वो सारे नेविगेशनल कीवर्ड्स होते हैं। जैसे बेस्ट इंस्टीट्यूट नियर मी, अब उस बंदे को इंस्टीट्यूट के बारे में पता है, डिजिटल मार्केटिंग के बारे में पता है, अभी वो सिर्फ नेविगेशन लेने आया है कि भैया मैं कौन से इंस्टीट्यूट में जाऊं, ठीक है। तो टॉप इंस्टीट्यूट, टॉप डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट, या बेस्ट गारमेंट शॉप, या फिर बेस्ट वेडिंग प्लानर, या बेस्ट इवेंट प्लानर, ये सब जो कीवर्ड होते हैं, जो बेस्ट से टॉप से वर्सेस आता है जिनमें, वो सारे नेविगेशनल कीवर्ड्स में आते हैं, जो यूजर को नेविगेट करते हैं कि हाँ भैया ये सारे इंस्टीट्यूट हैं या ये सारे वेडिंग प्लानर हैं, लेकिन इन सब में ये बढ़िया है, ठीक है। तो वो क्या होता है, नेविगेशनल कीवर्ड में आता है, समझे? हेलो, यस सर। यस सर। दोनों को क्लियर है? अच्छा, ये जो मैंने अभी सारी चीजें बताई हैं आपको कीवर्ड्स के बारे में, अब इसमें डाउट बताओ आप मुझे, क्या क्या डाउट आ रहे हैं, क्योंकि एकदम क्लियर मैं समझता हूँ कि भाई पहली बारी में समझ में नहीं आएगा, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड रहता है, ठीक है। अभी तो नहीं सर, जब करेंगे ना जब पता हाँ, चलेगा क्या डाउट आ रहा है। तो आज तो ये थ्योरी क्लास ही है, आज तो बस आपका इतना ही रहेगा। आपको एसईओ के बारे में बता दिया है, टाइप्स ऑफ एसईओ बता दिए हैं, सर्च इंजन काम कैसे करते हैं ये बता दिया है, और कीवर्ड्स कैसे, कीवर्ड्स क्या होते हैं, मतलब किस किस टाइप के कीवर्ड्स होते हैं, साइज के अकॉर्डिंग और इंटेंट के अकॉर्डिंग, ठीक है। आजकल गूगल इंटेंट बेस्ड कीवर्ड पे ज्यादा फोकस कर रहा है, वो यूजर की इंटेंट पे काम करना चाहता है कि भैया मैं यूजर को एकदम ऐसा जेन्युइन डाटा दूं, जेन्युइन रिजल्ट आगे दूं कि वो एक क्वेरी सर्च करे और उसको बिल्कुल वही रिजल्ट मिले जो उसकी इंटेंट हो। तो हम जितना इंटेंट बेस्ड कीवर्ड पे टारगेट करेंगे अपनी वेबसाइट को, उतना ही अच्छा हमारे लिए काम लगता है। अब यहाँ पर कुछ हमारे कीवर्ड्स रिसर्च के लिए ये टूल्स हैं, जैसे गूगल कीवर्ड प्लानर है, ये फ्री टूल है, लेकिन इसमें लिमिटेड सोर्सेज हैं, लिमिटेड चीजें मिलती हैं, कीवर्ड के बारे में प्रॉपर इंफॉर्मेशन नहीं मिल पाती है। ये जब ठीक है, जब आप किसी छोटे क्लाइंट के लिए गूगल ऐड बना रहे हो तो उसमें कीवर्ड प्लानर पे जाके वहां से कीवर्ड निकाल लो, तो वहां से पता चल जाता है कि हाँ भाई ये कीवर्ड है जिन पे कुछ वॉल्यूम है, ठीक है। उसके बाद उबर सजेस्ट, ये थोड़ा सा कीवर्ड प्लानर से बेटर है, लेकिन इतना भी अच्छा नहीं है, इसमें भी लिमिटेड है चीजें। ये है दो टूल सबसे मेन, Ahref और सेमरस, इन्हीं का ही यूज है इसमें आगे इंडस्ट्री में। Href बहुत महंगा है, सेमरस उससे सस्ता है, लेकिन दोनों सही काम करते हैं। इनमें आप प्रॉपर एसईओ कर सकते हो इन टूल की हेल्प से, या आपको बैकलिंक, लोकल एसईओ ऑडिट, कंप्लीट वेबसाइट का ऑडिट करके देते हैं कि भाई आपकी वेबसाइट में क्या क्या प्रॉब्लम है, आपको कीवर्ड रिसर्च करके देते हैं, आपके जो वेबसाइट है उन किन कीवर्ड्स पे ऑलरेडी रैंक कर रही है वो पता कर चलता है, ठीक है। इसमें आप कॉम्पिटिटर एनालिसिस कर सकते हो कि भाई दूसरा जो हमारे बिजनेस में है कॉम्पिटिटर, वो अपनी वेबसाइट पे क्या कर रहा है, उसकी वेबसाइट पे कैसा कंटेंट पड़ा है, किस कंटेंट पे ज्यादा ट्रैफिक है, किस पेज पे ज्यादा ट्रैफिक है, ये सब चीजें इन टूल्स की हेल्प से हम कर सकते हैं, ठीक है। अब ये यहाँ पर नीचे प्रोसेस बताया है कि कीवर्ड रिसर्च में बेसिक क्राइटेरिया क्या होता है। एक तो सीड कीवर्ड्स का आपको पता होना चाहिए। सीड कीवर्ड्स क्या होते हैं कि वो बेसिक कीवर्ड्स जो आपको अपने बिजनेस से रिलेटेड में पता है कि हाँ भाई मेरा जो बिजनेस है वो इन इन चीजों से है। जैसे आपका गारमेंट्स का बिजनेस है, आपकी शॉप है, तो उसमें क्या है कि भाई आप शर्ट बेचते हो, जीन्स बेचते हो, और फैशनेबल क्लोथ बेचते हो, और मेंस वियर बेचते हो, तो आपको ये सारे कीवर्ड पता है। ये सब क्या है, सीड कीवर्ड्स है। मेन वियर क्लोथ्स, फैशनेबल क्लोथ्स, ठीक है, ट्रेंडिंग क्लोथ्स, और
प्रीमियम क्लोथ्स एट अफोर्डेबल प्राइस, ये सब क्या है, ये सीड कीवर्ड्स हैं जो आपको ऑलरेडी पता है। अब आप क्या करोगे कि इन कीवर्ड्स को आप डालोगे इन किसी भी एक टूल में, Ahref या सेमरेस में। तो Ahref और सेमरेस इन कीवर्ड्स पे आपको इंफॉर्मेशन ला के देगा कि इन कीवर्ड्स को मंथली कितने लोग सर्च कर रहे हैं, क्योंकि उन्हीं कीवर्ड्स पे फायदा है ना कि हाँ लोग सर्च कर रहे हैं, लोग सर्च करेंगे तभी तो इन कीवर्ड्स पे ट्रैफिक आएगा। अगर कोई सर्च ही नहीं कर रहा है, कोई ट्रैफिक ही नहीं है, तो इनको हम अपने पेज पे डाल के क्या करेंगे? जीरो ट्रैफिक वाले कीवर्ड्स पे हम रैंक करके क्या करेंगे जब कोई उस पर आता ही नहीं। ट्रैफिक का मतलब एक तरह से आप ये समझ लो, जैसे कोई मॉल खोला है अभी नियर बाय में और उसमें आप दुकान खोलना चाहते हो, लेकिन उसमें फुटफॉल ही नहीं है, मतलब लोग ही नहीं आते। अगर लोग नहीं आते तो आप उसमें दुकान खोल के क्या करोगे जब ट्रैफिक ही नहीं है? लोग आएंगे तो आपसे परचेज भी कर सकते हैं। अगर उसमें कोई फुटफॉल ही नहीं होगा तो उस मॉल में दुकान खोल के करोगे क्या? सेम वही बात, अगर किसी कीवर्ड पे वॉल्यूम नहीं होगा, लोग सर्च ही नहीं करेंगे उसको, तो उसमें आने का फायदा क्या है? फिर उसके बाद है कंपटीशन। कंपटीशन मतलब कि इस कीवर्ड को कितने लोगों ने अपनी वेबसाइट में डाल रखा है और इस पे हमें रैंक करने में कितनी दिक्कत होगी। ये समझ में आ रहा है जो भी मैं बोल रहा हूँ? यस सर। सीड कीवर्ड्स, सर्च वॉल्यूम, कंपटीशन और फिर उसके बाद है टारगेट कीवर्ड। ये सब चीजें करके हमारे पास जब कीवर्ड निकल के आते हैं तो उनको फिर हम अपनी वेबसाइट में इम्प्लांट करते हैं, तब वो हमारे रैंक होते हैं। और इम्प्लांट कहाँ करते हैं? अलग अलग जगह पे, मेटा टाइटल में, डिस्क्रिप्शन में, हेडिंग में, कंटेंट में, इमेजेस के टाइटल में, ठीक है, वीडियो के अल्ट टेक्स्ट में, यूआरएल्स में, अपने स्लग में, इन सब में हम एडिट करते हैं। वो सब चीजें हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे कि हम इसको कैसे करते हैं, ठीक है। ये देखो, ये ऑन पेज एसईओ का पार्ट है, यहाँ पर इन्होंने देख रखा है टाइटल टैग, मेटा डिस्क्रिप्शन, यूआरएल, हेडर, कीवर्ड प्लेसमेंट, इंटरनल लिंकिंग, ये सब है। कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन भी ऑन पेज का पार्ट है, इमेज एसईओ भी ऑन पेज का पार्ट है। ये सब चीजें हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, क्योंकि अब इतनी सारी इंफॉर्मेशन जो आपको दे दी है, यही डाइजेस्ट कर लो आप, यही बहुत बड़ी बात है, ठीक है। तान्या जी, हेलो, यस सर। यहाँ तक समझ में आ गया सारा? हाँ जी, ये मैंने कॉलेज में भी पढ़ा हुआ है। कॉलेज में भी पढ़ा हुआ है? हम्म। हाँ, आपने तो डिजिटल मार्केटिंग में बीबीए किया हुआ है। हाँ जी। चलो बढ़िया है। विशाल जी, आपको समझ में आ रहा है? यस सर। कोई डाउट, कोई दिक्कत? नो सर। कोई बात नहीं, आप एक बार मैं ये जो डॉक्यूमेंट है इसको शेयर कर दूंगा, एक बार इसको पढ़ लेना, ठीक है। फिर कल हम इसको अपनी वेबसाइट पे करके देखेंगे कि वेबसाइट पे करते कैसे हैं, कौन सा प्लगइन यूज करते हैं इसको एसईओ को स्टार्ट करने के लिए, ठीक है। ठीक है। फिर ये सारी जितने भी नीचे के मॉड्यूल हैं इन सबको हम करेंगे धीरे धीरे। तो आज की क्लास के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर कल। बाय बाय सर। कब तक चलेगी सर ऑनलाइन क्लास? ऑनलाइन क्लास देखो, हाँ कल कल रहेगी, फिर तो उसके बाद आपकी मंडे से होगी, 3 दिन तो फिर छुट्टी रहती है, ठीक है। मंडे से होगी, कोशिश करेंगे कि अगले फ्राइडे तक ही रहेगी क्लास, मतलब अगली 4 क्लासेस और रहेंगी बस, फिर उसके बाद मैं आ जाऊंगा। ओके सर। नेक्स्ट मंडे से फिर ऑफलाइन हो जाएगी, बस 4-5 क्लास ही आपकी ऑनलाइन होगी, ठीक है। ठीक है। बाय सर। बाय। बाय सर।